आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा जनरेटर को देख के कि भाई ये जो जनरेटर है छोटा सा इतनी ज्यादा बिजली कैसे बना लेता है, या हमें क्या आइडिया है कि बिजली एक्चुअली होती क्या है। तो आज हम सारी बिजली की वर्किंग पढ़ेंगे और कैसे जो जनरेटर है वो बिजली पैदा करता है, कैसे जो हम बिजली यूज करते हैं, लाइट, पंखा, जितने भी हमारे अप्लायंसेज हैं इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट से। आपने देखा होगा कभी भी हम एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करें ना, शायद आपने नोट किया हो या ना किया हो, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब भी हम किसी वायर से करंट पास करते हैं तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे आपने मान लो एक मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट आपका नॉर्थ साउथ, तो हर मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर मेरे पास मान लो ये मैग्नेट है, सपोज कर लो ये मैग्नेट है, तो मैंने मैग्नेट को रखा, इसका एक फील्ड होगा जिसके अंदर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा तो क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। उसी तरह जैसे इस मैग्नेट का फील्ड होता है, मैग्नेट का फील्ड कैसे होता है, इस तरह का। ये जो आपका बार मैग्नेट होता है, स्ट्रेट मैग्नेट इस तरह का होता है, उसका फील्ड किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। तो जब हम वायर में से करंट पास करते हैं वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि भाई क्या भैया आप सच भी बोल रहे हो या नहीं, या वायर हमने तो देखा नहीं, सारा दिन हमारे घरों में बिजली पास होती है, हमने तो देखा नहीं वायर मैग्नेट की तरह भी बिहेव करती है। जी बिल्कुल करती है। तो मैंने देखो एक वायर लिया बेटा, एक मैंने आयरन नेल ली है, इसके ऊपर मैंने वायर जो है वो लपेट दिया, दिख रहा है आप सबको, आयरन नेल है उस पर मैंने वायर लपेटी हुई है, और ये इसके दो एंड हैं, दिख रहे हैं आपको दो एंड, एक ये है एक ये, हाँ जी कैमरामैन, तो दो एंड है। इन दो एंड्स को मैं सेल के दो एंड से कनेक्ट करता हूँ, इन दो एंड्स को मैं सेल के दो एंड से कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ आयरन की क्लिप्स हैं, देखना क्या होगा जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। देख रहे हो बेटा क्या हो रहा है, ये जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। एक बार जैसे ही मैं इससे करंट पास करना बंद करूंगा क्या होगा, जो आयरन क्लिप है वो नीचे गिर जाएगा। आपके घरों में भी वायर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, बट वो इतनी कम होती है शायद आप नोट नहीं करते। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या आज का, क्वेश्चन तो ये है कि सर कि भाई इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो बेटा जब मैं एक वायर की लूप बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, लूप बना लेता हूँ। लूप समझते हो, जैसे मैं ये वायर की लूप बना के लेके आऊंगा अगली, ठीक है, और इस लूप में से मैं मैग्नेटिक फील्ड पास कराता हूँ। तो मान लो मैंने एक लूप ले ली वायर की, इस तरह करके मैंने एक लूप बना ली, और ये मैंने एक मैग्नेट लिया, तो आप देख रहे हो इस लूप में से ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा। ये समझते हो आप सब, ये समझते हो आप कि जब मैं एक लूप लूंगा उसको मैग्नेट के पास लेके आऊंगा तो क्या होगा, जो लूप है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा, ठीक है। और जब मैं इस मैग्नेट को हिलाऊंगा, ये इस लूप को हिलाऊंगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चेंज होगा। जो हमारी वायर की लूप है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, अगर मैं मैग्नेट या लूप किसी को एक को हिलाऊंगा। और ये एक फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन है कि जब भी आप एक वायर की लूप में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पैदा होती है। भैया मैं तो मानता नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा कि मतलब आपने लूप ले ली और इसमें से अगर आप ऐसे मैग्नेट पास करोगे या मैग्नेट हिलाओगे इसके सामने तो ये लाइट जलने लग जाएगी, मैं तो नहीं मानता। तो आपके लिए हम क्या करके लाए हैं, आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक वायर की कॉइल बनाई हुई है। क्या बनाई है, वायर की कॉइल बनाई हुई है, और ये मैंने एक बैटरी लगाई हुई है। तो सोनी जी जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, वायर में से, वेरी गुड, वायर में से करंट पास करेगा, और ये वायर जो है ये इस वायर की तरह क्या बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और जैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी इसका क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अच्छा ठीक है भैया करके दिखाओ, मैं तो मान लिया, करके दिखाओ। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, राइट। और अब हम क्या करेंगे, एक
ये लूप इसके पास लेके आएंगे। तो देखो बच्चे क्या हो रहा है, अब मेरे सामने एक कॉइल पड़ी है और इस कॉइल का क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो होना क्या चाहिए बेटा कि जैसे ही मैं इसको पास लेके आऊंगा और हिलाऊंगा तो भैया क्या होना चाहिए, लाइट तो ग्लो होनी चाहिए। लेकिन सर हमें तो लगता था बिजली जो है सिर्फ वायर से पास करती है। हमें तो क्या लगता था सर, बिजली जो है वो तो वायर से पास करती है, कि बिजली एयर में भी पास करती है। तो अगर आपको लगे कि भाई सर आपने हो सकता है कोई सर्किट बीच में लगाया हो, कुछ गड़बड़ की हो, हमें वो दिख नहीं रही। तो देखो ये पेज है और ये देखो ये कॉइल को जैसे ही मैं इसके पास मूव कराऊंगा तो क्या होगा, लाइट मूव करेगी। तो सर ये जनरेटर में कैसे होता है, सर ये जनरेटर में कैसे होता है। अब कमाल का टॉपिक है जनरेटर, ठीक है। हम सबके मन में तो क्वेरी होती है, मेरे मन में बड़ी थी क्वेरी, मेरे मन में तो भाई बड़ी थी क्वेरी बचपन से ही, जो जनरेटर छोटा सा इतनी बिजली कैसे प्रोड्यूस कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। देखो बेटा होता क्या है, आपका जनरेटर में क्या है, आपके दो मैग्नेट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, बड़े बड़े। तो ये नॉर्थ पोल है और ये उस मैग्नेट की साउथ पोल है। तो ये जो बड़े बड़े मैग्नेट लगे हुए हैं इनका क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और हम क्या करते हैं, वायर्स का बहुत सारा, वायर की बहुत बड़ी लूप, यानी कि बहुत सारी वायर्स उस पर वाइंड की हुई हैं। जैसे ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें वायर की कितनी वाइंडिंग्स हैं, 30 वाइंडिंग्स है। लेकिन आपका जो इंडस्ट्रियल जनरेटर होता है उसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वाइंडिंग्स होती है, 50,000 वाइंडिंग्स, 60,000 वाइंडिंग्स। तो हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, इंजन के साथ। किसके साथ, तो जैसे ही हम उसमें पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो इंजन घूमेगा, इंजन घूमेगा तो ये वायर भी क्या होगी, घूमेगी, ये वायर का लूप भी घूमेगा। और यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जैसे ही ये वायर घूमेगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इसके अंदर इसकी तरह करंट जो है वो क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्या होगा, करंट। फिर से समझाऊं, तो देखो बेटा बड़े इंटरेस्टिंग है जनरेटर कैसे काम करता है। आपके पास एक मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है और हम करेंगे क्या, इस वायर को घुमाएंगे, इसके बीच में क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे ही इस वायर को घुमाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, हम क्या कर रहे हैं, वायर को घुमा रहे हैं। जैसे जैसे घुमाएंगे उसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और उसके अंदर करंट क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। और फिर हम इन वायर से करंट जो है कनेक्ट कर लेंगे, हमारे घरों में बिजली आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिससे हमने टेस्ला कॉइल सुना होगा। टेस्ला सुना है, निकोला टेस्ला साइंटिस्ट। तो उन्होंने इन्वेंशन, मतलब ये इन्वेंशन तो हो रखी थी, उन्होंने एक ऐसी टेस्ला कॉइल बनाई थी, ये हम यूज नहीं करते बट ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने एक ऐसी टेस्ला कॉइल बनाई थी जो आसपास के 2 किलोमीटर रेंज के अंदर कोई भी अप्लायंस आ जाए उसको पावर दे देगी। यानी कि मान लो मैंने यहाँ पे टेस्ला कॉइल लगा दी तो 2 किलोमीटर के अंदर जितने बल्ब्स हैं, जितने एसीज हैं, जितने पंखे हैं, वायरलेसली वर्क करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी, इस तरह की अपरेटस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। बहुत आपने देखा होगा कि देखो, हालांकि ये ज्यादा दूर नहीं है फिर भी ये देखो एलईडी कितना कम ग्लो कर रही है, देख रहे हो कितना कम ग्लो कर रही है। और जैसे ही मैं इसको पास लेके आ रहा हूँ बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। यानी कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा पावर कम होती जाएगी और हमें उतना ज्यादा सोर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्चनी पड़ेगी।